वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। तो स्टडी ब्लॉक के इस वीडियो में मैं ईडी से यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अक्सर कर परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर ही जो क्वेश्चन आया था वो परवलय का था, जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो एक दीर्घवृत्त की रचना करो जिसकी उत्कीर्णता 2/3 है तथा नाभि और नियता एक दूसरे से 50 मिलीमीटर दूर है। तो उत्कीर्णता जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तो जो उत्कीर्णता मेथड होती है उसमें ये फॉर्मूला कंपलसरी है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उत्कीर्णता बराबर होता है नाभि से बिंदु। बिंदु कौन सा होता है? जो शीर्ष पे एक बिंदु रहता है वही बिंदु होता है। तो मैंने ब्रैकेट में शीर्ष लिख दिया, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा बिंदु, ठीक है। तो नाभि से बिंदु की दूरी और नियता से बिंदु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता क्वेश्चन में दी है 2/3, ठीक है। और नाभि और नियता से बीच की दूरी कितनी दी है? 50 मिलीमीटर, ठीक है। तो चलिए ड्राइंग करना कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूलर स्केल लेना है। तो रूलर स्केल को पेज के किनारे से समांतर करके रोल करके लाना है, ठीक है। ये मैंने रोल कर लिया। चलिए अब एक सीधी रेखा ले लेनी है, ये ले ली। पेंसिल का यूज़ मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले भी, कि जो मेन वर्क रहता है उसको एच पेंसिल से, और जो रफ वर्क रहता है उसको 2H या 3H से, जो अक्षरांकन करेंगे उनको HB पेंसिल से करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बनाई इसको क्या बोलेंगे? नियता बोला जाता है, ठीक है। तो नियता को हर बार अपन कैसे दर्शाते हैं? A और B से दर्शाते हैं, ठीक है। बी वाला पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा, चलिए अब दिख रहा होगा। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? सी, ठीक है। तो यही तरीका याद रखें, चाहे परवलय हो, अति परवलय हो या दीर्घवृत्त हो, आसानी से ये मेथड बनेगी अपन से। चलिए अब क्या करना है? नाभि और नियता के बीच की दूरी कितनी दी है? 50। तो एक्चुअल में ये इक्वल टू होता क्या है? ये होता है VF/VC, जिसमें F होता है फोकस, C तो ये दिख रहा है अपन को, V वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। किसका शीर्ष? अभी बात कर रहे हैं दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त का शीर्ष। तो अपन को कौन सा पॉइंट चाहिए है? F चाहिए। तो F कहाँ होगा? C से। C का किस पर है? नियता पर। तो नियता से फोकस कितना दूर होना चाहिए? 50। क्वेश्चन में ही कह रहा है। ये कर दिया, 50 पे मैंने पॉइंट लगा दी। तो कौन सा पॉइंट मिल गया अपन को? F पॉइंट ये मिल गया। अब देखिए, अब C और F के बीच कहीं ना कहीं तो FV होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ये दिख रहा है ना, ऊपर और नीचे दोनों, 2 और 3, इनका टोटल करना है। तो टोटल करने पे कितना आ रहा है? 5। इसके 5 पार्ट कर रहे हैं अपन को, ठीक है। किसके? C और F के बीच के। तो ये 50 है या 5 सेंटीमीटर है, तो एक पार्ट कितने का होगा? 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर पे आप ऐसे पार्ट कर लोगे इससे, ठीक है। ये मैंने 5 पार्ट कर लिए। अब भी कौन सा पार्ट होगा ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अब ये नियता के फॉर्मूला पढ़िए। नाभि से बिंदु की दूरी बटे नियता से बिंदु की दूरी। नाभि से बिंदु की दूरी कितनी है? 2, यानी नाभि से बिंदु की दूरी 1 और 1 2। यहाँ पर होगा V, ये हो गया। चाहे नीचे से देख लो, नियता से बिंदु की दूरी 3 है, तो यहाँ से 1 2 3, कहीं बात एक ही यहीं पर आए, चाहे इस साइड से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ठीक है। अब क्या करना, देखिए अब प्रकार लेना है अपन को। डिस्टेंस कितनी लेना है? V से लेकर F तक की। ये ली V से F तक की डिस्टेंस, और एक चाप लगा देना है ऊपर साइड, ये लगा दिया, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। और इसको पैरेलल करना, नियता से समांतर करके रूल करके ले जाओगे F तक और सीधा ऊपर बढ़ा दोगे। तो जहाँ पर ये चाप और रेखा काटेगी तो वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा अपना? E पॉइंट कहलाएगा, ठीक है।
अब क्या करना है, सी से ई को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देना है। ये हल्की रेखा होनी चाहिए। अभी तक जो काम कर रहे हैं वो बस एक प्रकार से तैयारी है दीर्घवृत्त बनाने की। तो ये सारा काम 2H या 3H से करोगे आप, 2H से करोगे सही रहेगा, ठीक है। जब H वाला काम आएगा मैं बता दूंगा। अभी इसको आप अंदाज से पेज के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करना देखिए, अब V के बाद जो रेखा है दिख रही ना, ये इसके पार्ट करने हैं। तो आप 6 से 7 इसके पार्ट कर लोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें परकाल लेना है। इसका कोई साइज़ फिक्स नहीं है, आप एक बार परकाल फिक्स कर लो तो उसी हिसाब से पार्ट कर लो। या ये नहीं करना कि नापने बैठ जाना है कि 2 सेंटीमीटर के पूरे पार्ट स्केल से नाप कर, नहीं, अंदाज से ले लिए। मैंने ले लिया इतना, ठीक है। अब मैं इतने साइज़ से कर दूंगा पार्ट, या थोड़ा कम भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इतना ले लिया। अब एक बार ले लिया, नापना नहीं है कि कितने साइज़ का परकाल लिया, ठीक है। बिना नाप के ही करना है, बस पार्ट करने हैं बराबर, चाहे कितने भी हों। तो 6 से 7 पार्ट मैं इसके कर दूंगा। ये देखिए मैंने पार्ट कर दिए। चलो अब इसको नंबरिंग कर देते। नंबरिंग कहाँ से, पहला वाला पार्ट ये है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1। सॉरी, नंबर को लाइन के नीचे मत नहीं लिखेगा कि अभी इससे सीधी लाइन आएंगी। ये है 1, थोड़ा साइड में लिखना, ठीक है। अभी पता चलेगा क्यों लिखा है मैंने साइड में 2। ठीक है, ये हो गए 9 पार्ट कर लिए मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते। अब क्या करना है, आप स्केल को नियता के समांतर करो। कर लिया, रोल करके ले जाओगे कहाँ तक, 1 तक। 1 से इस तिरछी रेखा से हल्की लाइनें 3H पेंसिल से, ठीक है। फिर सेकंड वाला पॉइंट कहाँ है अपना, ये है सेकंड वाला पॉइंट। तो इससे हल्की रेखा हर पॉइंट से ऊपर मिलाती हुई नीचे जाती हुई रेखा खींचते जाना है। चलिए थोड़ी छोटी पड़ गई, इसको बढ़ा लेते हैं। पर आपको इतनी साइज से क्वेश्चन आएगा कि आपसे पेज में आसानी से बन जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने इसके पार्ट कर लिए। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या करना, नंबरिंग अभी बाकी रह गई। तो 1 वाली लाइन जो ऊपर इस रेखा को काटेगी उसको क्या नाम देना है, 1 डैश। ये हो जाएगी क्या, 1 डैश। तो ये 2 वाला पॉइंट ज़्यादा दूर हो गया नहीं, सॉरी, ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट यहाँ था, है ना। चलिए इसको यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है। जो मैं गलती मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो, ठीक है। यदि मैं पूरा सही सही बना दूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा गलती होती कहाँ है, ठीक है। तो नो एडिट, बिना एडिट के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सीधा का सीधा मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब 1 वाला पॉइंट ये है, 2 वाला ये है। चलो अब क्या करना है, प्रकार लेना है। चलिए नंबरिंग करनी थी, ठीक है। तो ये कौन सा था, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6, 7 और 8 और ये 9 डैश तक अपन पहुंच गए, ठीक है। इतना दिख रहा होगा आपको, है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब प्रकार से डिस्टेंस लेना है 1 से 1 डैश तक की। 1 कहाँ पे है, ये है। 1 डैश कहाँ पर है, ये है। और सेंटर चाप जो काटेंगे ना, हमेशा फोकस को सेंटर मान के काटेंगे, ठीक है। देखो सेंटर ले ली मैंने 1 से 1 डैश, फोकस पे रखा, फोकस पे रखा और ये ऊपर चाप काटा और ये नीचे चाप काटा, ठीक है, दिख रहा होगा। अब डिस्टेंस क्या लेना है मुझे, 2 से 2 डैश, यानी 2 से 2 डैश तक की। ये ले ली मैंने, ठीक है। सेंटर कहाँ रखोगे,
एफ पे ही रखोगे हमेशा सेंटर, ठीक है, नहीं तो आप 2 से 2 तक की लेके वैसे काट दोगे, सही नहीं बनेगा। ये काटा चाप। अब डिस्टेंस 3 से 3 तक की। मेरा परकाल थोड़ा टाइट है, ठीक है, आप परकाल को लूज़ करके, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 3 से 3 तक की डिस्टेंस, सेंटर एफ, ये काटा और ये काटा। अब फिर वही 4 से 4 तक की डिस्टेंस, ये ले ली, सेंटर क्या एफ, ये लिया। काटना जिसका माप ले रहे हैं ना उसी लाइन पे काटना, जैसे 4 से 4 डिस्टेंस का लिया तो उसी पे चाप काटना, ठीक है। 3 पे मत काटना, ना कि ना 5 पे मत नहीं काटना, ठीक है। तो 5 का डिस्टेंस दोगे तो 5 वाली रेखा पे ही काटेंगे। ये 5 वाला लिया मैंने, सेंटर फोकस, ये और ये, फिर 7 वाला। चाप इतने ही काटे अपन कि लाइन तक कटे, ठीक है, इतने बड़े चाप नहीं काटते होंगे आप, ठीक है। ड्राइंग को बनाना ही नहीं है, सही तरीके से ही बनाना है और साफ़ सुथरे तरीके से बनाना, ठीक है। बनाने को तो कोई बना लेगा, पर जो साफ सही तरीके से बनाए ना उसी को पूरे नंबर मिलते हैं। ये कटा और ये कटा। अब 7 वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये 7 वाला, और तो 7 वाली लाइन पे काटेंगे। ये काटा और ये काटा। लास्ट ले लेते हैं 8 वाला, ये 8 आ गया। अब 8 वाला कहाँ है, देखो 80 पे आ रहा है ना, देखो यहाँ तक आ रहा है। बस इतना काम क्लियर, आपको चाप क्लियर दिख रहे हैं ना कि नहीं दिख रहे, ठीक है, क्लियर क्लियर दिख रहे हों चाप। अब क्या काम है, फ्री हैंड मिलाना है। तो जो वी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 8 पे ख़त्म होगा। हमेशा कोई परवलय हो या अति परवलय हो या दीर्घवृत्त हो, स्टार्ट वी से ही होगा, क्योंकि वी फॉर वर्टेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीड्स। चलिए अब इसको फ्री हैंड मिलाते हैं। देखो मैं तो अभी फ्री हैंड मिला दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेंच कर्व नहीं है। तो आप एग्ज़ाम में क्या लेके जाओगे, फ्रेंच कर्व लेके जाओगे, जिससे कि आसानी से और एकदम स्मूथ कर्व आता है, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व आप ज़रूर ले लें, उससे ही मिलाएं। या फ्री हैंड की प्रैक्टिस आप कर सको तो फ्री हैंड करो, तो यदि फ्री हैंड की प्रैक्टिस है तो आप फ्री हैंड में मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्री हैंड कैसे मिलाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले पेंसिल लेना है, तो पहले आप हल्के हाथों से मिलाएंगे जिससे कि कर्व आपको सही बन जाए, फिर आप उसको डार्क कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं फ्री हैंड हल्के हाथों से मिलाता हूँ, ठीक है। देखो, और यदि कोई पॉइंट चाप यदि गलत कटा होगा अपना, तो पॉइंट छूटता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस कर्व स्मूथ आना चाहिए, ठीक है। यदि मान लो कहीं गलती होगी, थोड़ी बहुत मिस्टेक की होगी अपन ने, तो चाप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप ये कोशिश मत करना कि चाप से ही मिले, ठीक है, आपको स्मूथ कर्व लाना है। ये एक प्रकार से एरर को सही करने का तरीका है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप चाप पे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, तो फिर कर्व मिलाते समय आप चाप से हल्का ऊपर नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि पूरा हर कहीं माप सही ली होगी तो चाप एग्जैक्ट सही जगह आएगा, यहीं कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो चाप सही जगह नहीं आएगा, ठीक है।
पेज को घुमा घुमा के मिलाएंगे तो बेटर रहेगा। मैंने क्या है, टेप किया हुआ है तो मैं इसको घुमा नहीं सकता। अभी जो दीर्घवृत्त बना रहे हैं ना, इसको किस पेंसिल से बनाओगे? इसको एच पेंसिल से बनाओगे, ठीक है। ये डार्क दिखना चाहिए क्योंकि मेन ड्राइंग तो अपनी यही है। ये देखिए कुछ इस तरह आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब यदि आप फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे ना तो और स्मूथ आएगा, ठीक है। मैंने फ्री हैंड इसकी कोशिश की है तो गलतियां तो होती हैं हल्की फुल्की। चलिए, कहीं यदि आपको मिस्टेक दिखे तो इसको अपन साफ़ करके भी मिला सकते हैं, ठीक है। बस एग्जैक्ट करेक्ट है, हल्का सा मुझे यहाँ लग रहा है। चलो इसको अपन साफ़ करके मिला देते हैं। ठीक है, ड्राइंग बनाते समय साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस नंबर इस पे भी रहते हैं। ये देखिए बन गया अपना दीर्घवृत्त। थोड़ा हल्का सा यहाँ पर है डिस्टर्ब, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। क्या है ना कि पेज को घुमा के, हाथ अपना कभी सीधे नहीं चलता, तो यदि आप पेज को घुमा के मिलाएंगे तो सही आ जाएगा। चलिए, ये देखो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बस ये चीज़ दर्शानी है जो मैं बता देता हूँ क्या दर्शाना है। नाभि से नियता की दूरी दर्शानी। तो नाभि ये है एफ, तो एफ से एक सीधी रेखा ले जाओगे कहाँ तक? ऊपर तक। ये ले गए तो यहाँ से इसमें बस एरो बना देना। एरो का तरीका पता ही होगा आपको, 1:3 बनते हैं तो लंबे ज़्यादा होते हैं और चौड़े कम होते हैं। कितना दिया था क्वेश्चन में? 50 मिलीमीटर, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन कंप्लीट है अपना, ठीक है। तो अगला वीडियो जो होगा वो अति परवलय का होगा। तो अति परवलय में एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताऊंगा जो कि है टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा खींचना। तो उसमें बताऊंगा स्पर्श रेखा खींचना वही सेम परवलय में होगी, वही सेम दीर्घवृत्त में होगी, ठीक है। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्स्ट्रा बताऊंगा, टेंजेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि उसको टफ करना होगा सामने वाले को तो वो ये पॉइंट उसमें ऐड कर सकता है कि टेंजेंट बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न है, तो उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो याद रहे फ्रेंच कर्व जरूर ले जाइएगा क्योंकि स्मूथ कर्व तभी आएगा, और प्रैक्टिस करोगे तभी आपको जो एरर आते हैं ड्राइंग में उनको करेक्ट करने का टेक्निक पता चलेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एरर करेक्ट करने को आपको सीखने मिलेगा। यदि आप ये सोचो कि वीडियो देख लिया और सीधे एग्ज़ाम में पहुंच गए तो कभी नहीं बनने वाला, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप गलती करके आओगे या तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि बनाना कैसा है। तो इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो और बना बना के देखो ड्राइंग, तभी आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। और एग्ज़ाम में करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय रहता है 3 घंटे। 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। हर ईयर का पैटर्न अलग रहता है। पिछले साल का जो पैटर्न था वो उसमें 5 क्वेश्चन थे। तो यदि आप इसमें इतना टाइम लगा दोगे तो प्रक्षेप वाला क्वेश्चन कब करोगे? तो प्रक्षेप वाला क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट होता है, उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम प्रक्षेप वाले क्वेश्चन में ही लगता है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसके बाद के जो वीडियो होने वाले हैं जैसे कि प्रक्षेप हो गया, और इसके लिए जो क्वेश्चन बचेंगे वो बताऊंगा मैं, और बहुभुज वगैरह बताऊंगा मैं, ठीक है।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और हर स्टूडेंट के पास पहुँचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।